हेलो स्टूडेंट, श्री श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 स्टोरिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। स्टोरिंग मटेरियल इनटू ग्रुप का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का समूह बनाना। हम किस तरीके से वस्तु को कलेक्ट करके उनका समूह बना सकते, उन्हें इकट्ठा कर सकते। चलिए, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट अराउंड अस का मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं। चलिए, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एवरीवेयर वी सीन अराउंड अस। अ चेयर, अ ब्लॉक चार्ट, अ साइकिल, कुकिंग टेक्सटाइल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। अब क्या बोला है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमने देखा कि हमारे जितने भी खाने की चीज़ें हैं या फिर जो हमारे पहनने के कपड़े, वो सब अलग अलग होते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं? डिफरेंट वेराइटी, सो मच डिफरेंट वेराइटी। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, खाली हम खाने में ही और क्या बोलते हैं, कपड़े पहनने में ही हम अलग अलग वेराइटी नहीं देखते। हम क्या बोलते हैं? हमारे चारों ओर, हमारे देखिए, दे इज सच अ वेस्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एवरीवेयर। तो हम हर जगह देख सकते हैं। जैसे हम चेयर में देख सकते हैं, साइकिल में देख सकते हैं, उस तरीके से आप ब्लॉक चार्ट में देख सकते हो, कुकिंग में देख सकते हो, बुक्स में, क्लोथ्स में, टॉयज़ में। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, हम बहुत अलग अलग वस्तुओं, जितनी अलग अलग चीज़ें, उन सबको देखते हैं। मैनी अदर ऑब्जेक्टिव, तो हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। चलिए, all this objective have different shape, color and as figure 4.1। अब क्या होता है इनका फिगर? मतलब कि देखिए, इनकी क्या कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसका कलर अलग होता है, किसी का शेप गोल होता है, किसी का क्या बोलते हैं कि अपन चौरस होता है। तो अलग अलग तरीके के शेप्स हमें देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से आप टॉयज़ देखोगे तो कोई टॉयज़ क्या होगा, जैसे डॉल में होगा तो उसका शेप अलग होगा, कोई बॉल होगी उसका शेप अलग होगा, बेट होगा उसका शेप अलग होगा। तो जिस तरीके से हम ट्रायंगल वगैरह, तो इन सब में अलग अलग हम शेप्स देखते हैं। चलिए, looking around and identify objectives that are round in a shape. Overlist many including a rubber ball, football and glass marble. If we including objective that are nearly round, overlisted could the including just objective like apples, orange। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं अपने चारों ओर, जितनी भी चीज़ें, तो उन सबको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो शेप्स देखने हैं उनके, राउंड अप शेप्स। तो उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को हमें पहचानने का काम करना है। ओवर लिस्टेड में इंक्लूडिंग अ रबर बॉल, फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल। अब हमें क्या करना है? जैसे कि रबर बॉल, गेंद, रबड़, फुटबॉल, और उसके बाद में जो कांच की गोल खेलने की जो मार्बल, ग्लास मार्बल वाली गोटियाँ आती है, कांच की खेलने की गोटियाँ, तो वो सारी हमें इकट्ठी करनी है। उसके बाद हमें इफ़ वी इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव आर अ नियरली राउंड ओवर लिस्टेड बाय टू द इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव एप्पल्स एंड ऑरेंज। उसके बाद हमें उसमें क्या करना है? उसमें हमें एप्पल, ऑरेंज, बाकी सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है। एंड घरा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग चीज़ें, जैसे हमने गोल वस्तु ले ली, अलग अलग तरीके की टॉयज़ ले ले, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव को हमने क्या किया? कलेक्ट किया। सपोज अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग आ गए हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अराउंड अस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हमने कलेक्ट कर लिए हैं। चलिए, अब आगे, we were looking for objective that are table. We might including all the items that having to the listed in table 1.1, 1.2, 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shapes objective we just out are also in this group। अब हमने क्या किया? जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी हमने अराउंड अस की ली थी, तो वो ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्या किया? कलेक्ट कर लिया। सारे आइटम्स हमने ले लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है? जिस तरीके से चैप्टर 1, 1.1, 1.2, 1.3, तो उन्हें उस तरीके से बताना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है। फिर हम यह भी कर सकते हैं कि जो गोल चीज़ें हैं, जैसे राउंड शेप्स ऑफ जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बना लें। उसके बाद में हम उसके अलग अलग वस्तुओं को ले सकते हैं।
तो हमने जितनी भी वस्तुओं की सूची बनाई है उनको इस जस्ट लिस्ट आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप, तो हमें इन ग्रुप में उन सारी चीज़ों को ऐड कर लेना है। चलिए आगे। लेट अस से, मान लीजिए वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑब्जेक्टिव दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, कि हम प्लास्टिक की वस्तु के समूह बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर्स, तो हम ये अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्टिव में फाइंड प्लेस इन दिस ग्रुप, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके इनका एक ग्रुप बनाते हैं। दे आर सो मैनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्टिव इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव grouped objective on the basis of their shapes or the material they are made from। अब हमको क्या करना है, जितना भी वस्तुओं को हमने ग्रुप में बनाया है, बनाने से बहुत से अलग अलग हमें अलग अलग ढंग देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उपरोक्त उदाहरण में हमें वस्तुओं को समूह में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं आधार पर बांट दे। अब हमें क्या करना है कि वो जिस तरीके से, जैसे ऑब्जेक्ट ऑन बेसिस देयर शेप्स, तो वो जिस शेप्स में बने उस तरीके से हमको उनको ग्रुप में बांट देना है। ऑल ऑब्जेक्टिव अराउंड अस आर मेड वन और मटीरियल्स, दे मटीरियल्स में बी ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, वुड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल। अब अपने चारों ओर जितनी भी एक वस्तु या अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्टिव लिए, मोर मटीरियल्स आर कलेक्टेड, ये जैसे कि क्या हो सकते हैं, ये ग्लास हो सकता है, मेटल्स हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, जैसे कि क्या हो सकते हैं, कांच की लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, रुई, ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। सॉइल जैसे कि मिट्टी भी हो सकती है। चलिए, तो कैन यू थिंक ऑफ 4 मोर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल, क्या आप और एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं। चलिए एक्टिविटी 1, तो एक्टिविटी 1 में हमें क्या करना है, चलिए आइए। लेट अस कलेक्टेड आर मैनी ऑब्जेक्टिव आर पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, तो हमें क्या करना है, जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर है, जितना हो सके उन्हें क्या करना है, कलेक्ट करना है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्टिव फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्टेड द सम ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। अब क्या करना है, हमें घर से, अपने घर में जितनी भी चीज़ें उपयोग में हम ले रहे हैं, एवरीडे ऑब्जेक्टिव, हम जितनी चीज़ें अपने घर में उपयोग में ले रहे हैं वो सारी चीज़ें लेकर आनी है और उसे हमारे क्लासरूम में लेकर आना है। हम हमारे क्लासरूम में उसे कलेक्ट कर सकते हैं या स्कूल के बाहर भी उसे कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, व्हाट विल वी हैव, हमारे पास क्या क्या है इन आवर कलेक्शन। अब हमने क्या क्या कलेक्ट किया है, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हमर, नेल, शेप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, potato। We can also list objective that we can think of but the cannot bringing to the classroom, for example wall, trees, doors, tractor and road। अब क्या बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम लेके आ सकते हैं, जैसे मैच बॉक्स हुआ, नमक हुआ, आलू हुआ, बेट हुआ, तो ये सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं उनको सिर्फ हम हमारे क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते। जैसे एग्जाम्पल फॉर वॉल, वॉल मतलब दीवार को नहीं ला सकते, ट्री को हम नहीं ला सकते, ट्रैक्टर को नहीं ला सकते, रोड होती है उसको हम नहीं ला सकते हैं। चलिए, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस कलेक्टेड दैट मेड फ्रॉम पेपर और वुड, दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्टिव इनटू 2 ग्रुप्स। अब हमने क्या किया, जितनी वस्तु को हमें क्या करना है, अलग अलग कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जो किससे बनी हुई है, जो या तो पेपर से बनी हुई है या वुड यानी लकड़ी से बनी हुई है, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, हमें उसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेना, 2 भागों में बांट लेना है।
वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्टिव दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब क्या करना है, जो वन ऑब्जेक्टिव है जो कागज़ या फिर लकड़ी की बनी हो, एक समूह ऐसा होना चाहिए जो सभी वस्तुएं किसकी बनी हो, पेपर या लकड़ी की बनी हो। विल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्टिव दैट नॉट मेड फॉर दिस मटीरियल। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग दैट आर यूज फ्रॉम प्रिपेयरिंग फूड। अब हम क्या देख सकते हैं आगे, दूसरा समूह हमें इन पदार्थों से नहीं बना है, इस प्रकार हम खाना पकाने के उपयोग में होने वाली वस्तु को भी अलग कर सकते हैं। अब जो हमें फर्स्ट ग्रुप हमने क्या किया, जो खाली पेपर और वुड से मतलब लकड़ी से और कागज़ से बना हुआ है। फिर सेकंड ग्रुप हमें बनाना है कि जो इन चीज़ों से नहीं बना है। चलिए लेट अस, आइए देखते हैं, बी लिटल मोर। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ये स्टार्टेड मोर द सिस्टमेटिक लिस्ट